कराची की सड़कों से कंटेनर्स हटाने का हुक्म। सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात 3 दिन में ख़त्म करने के अहकाम। तमाम मुकामी हुकूमतों को सर्वे करने, सड़कों के अतराफ दरख्त लगाने और देखभाल का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की राय के बाद नाला मुतासरीन के लिए प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का भी हुक्म दे दिया। तिजोरी हाइट तामीर केस में नजरसानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी। मुतासरीन को रकम वापसी की तफसीलात तलब। बड़ी अदालत के बड़े फैसले के बावजूद शहर में तजावुजात की भरमार। मुख्तलिफ शाहराहों से तजावुजात और रुकावटों का खात्मा ना हो सका। CPO जाने वाली फुटपाथ पर तजावुजात कायम। बड़े ब्लॉक्स की वजह से फुटपाथ बंद। शहरी बोले अदालती फैसला बेहतर है, तजावुजात की वजह से दुश्वारी का सामना रहता है। के लिए तो आपको पता है कि सबसे आसानी जो वो होते हैं ना अपने सहूलत के लिए, वो तो अच्छा है। अगर वो हट जाए तो आसान हो जाएगा अपने लिए। हाँ, ये गलत चीज़ है ना, लोगों को परेशानी होती है। इमरजेंसी में कोई जा रहा है, कोई बाइक एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई होती है, तो इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। बंदा रास्ते में काम हो जाए, उसका मर जाए। शहर में बहुत से मसाइल हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एतराफ़। कहा रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। शहर में कोई ऐसी सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कोई रुकावट हो। मेरा दफ्तर सिंध सेक्रेटेरिएट आवाम के लिए खुला है। कहीं तजावुजात और पत्थरों की निशानदही होती है तो कार्रवाई करेंगे। उनके कुछ स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं, लोग जो हैं गुजर सकते हैं वहाँ से, गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरती हैं। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा। शहर में बाय एंड लार्ज इस वक्त कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको ब्लॉक किया गया हो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाने कायद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। पावर डिवीजन के सोलर पावर पर फिक्स्ड टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को कोई समरी नहीं भेजी। साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी कीमत में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ₹1.90 गरीबों की जेब से निकलकर मुतवस्सित और अमीर तबकों की जेबों में जा रहा है। सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में कम अज कम ₹3.35 फी यूनिट का मजीद इजाफा हो जाएगा। दरामद और बरामद कुनंदगान के लिए अच्छी खबर। पोर्ट पर फंसे सैकड़ों कंटेनर्स की बहाली का अमल शुरू हो गया। मुलाजिमीन ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट का इजरा बहाल कर दिया गया। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने हड़ताल खत्म होना खुशाइंद करार दिया। तरक्याती स्कीमें फौरी मुकम्मल की जाए, वज़ीर आला सिंध की मुंतखब नुमाइंदों को हिदायत। MNAs और MPAs ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया। मुराद अली शाह कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों से तजावीज़ लेकर तरक्याती मंसूबे तैयार करेंगे। कोरोना वबा के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों के लिए रकम जारी। 2,03,67,85,000 रुपए जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी सेहत सिंध रेहान इकबाल बलोच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची 7 अजला समेत तमाम अजला के DHO के अकाउंट में रकम मुंतकिल। तमाम DHOs डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें अदा करेंगे। गैस बिल में ₹400 फिक्स चार्जेस क्यों? दीगर कौन कौन से टैक्स शामिल किए? जरूरी औकात में गैस भी नहीं मिलती। मॉडल कॉलोनी की शबनम शिकवों से भरी दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई। गैस की लोड शेडिंग और फिक्स चार्जेस का नफाज अदालत में चैलेंज। वफाकी वजारत ऑयल एंड गैस, सदन गैस कंपनी और दीगर फरीक सिर्फ मीटर के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली गैस के बिल जारी करने और
गैस लोड शेडिंग के खात्मे की अपील। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। बिजली और गैस बहरान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहना मामूल बन गया। रामस्वामी, मलीर, औरंगी चांद और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। दिन में भी गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी। SSGC का सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का एतराफ़। जेट लाइन और कंप्रेसर मार्केट में बिजली की तवील लोड शेडिंग। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का मरम्मत का फैसला। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। मरम्मत का काम 29 और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स का मुस्तकबिल क्या होगा? वफाकी वजारत सनअत व पैदावार ने आला सतही कमेटी कायम कर दी। 8 रुकनी कमेटी के चेयरमैन वफाकी सेक्रेटरी सनअत व पैदावार होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी स्टील मिल्स कॉरपोरेशन को बंद करके प्लांट और आलात की नीलामी का जायजा लेगी। SSP सिटी अमजद हयात को हटा दिया गया। IG सिंध ने आरिफ अजीज को SSP सिटी तैनात कर दिया। अमजद हयात को SSP स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया। बच्चों के मुबैना अगवा और पुरस्कार लापता होने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में रवां साल 300 के करीब बच्चे अगवा और लापता हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक 18 बच्चों का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। अगवा में 2 ग्रोह मुलविस हो सकते हैं। मासूम बच्चों को मुबैना तौर पर बेऔलाद जोड़ों और गदागरों को फरोख्त किया जाता है। जिला गरबी से बच्चों के लापता होने के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और चाइना कोस्ट गार्ड के दरमियान आला सतही इजलास का इनेकाद। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट को ऑपरेशन एंड एक्सचेंज के बारे में मुफाहमत की याददाश्त पर गौर। दोनों जानिब से बहरी ताउन इलाकाई सलामती को बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। मीडिया वर्कर्स और इदारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। शहजील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत सहाफ़ी बिरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की ख्वाह है। सहाफ़ती जिम्मेदारियों की अदायगी में हायल दुश्वारियों का खात्मा यकीनी बनाया जाए। अवाम तक आसान और जल्द रसाई के लिए तमाम महकमों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाए। सिंध में कोऑपरेटिव बैंक के मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला। हज़ारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर बराए महकमा कोऑपरेटिव इंसान मेज़ारी कहते हैं सिंध कोऑपरेटिव बैंक पुराना मंसूबा है, अब इस पर अमल किया जा रहा है। महकमा कोऑपरेटिव के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में 11 डॉक्टर्स की तरक्कियाँ। अमल दरामद रुक गया। 19 फरवरी को ग्रेड 19 के डॉक्टर्स की ग्रेड 20 में तरक्कियाँ दी गईं। वाइस चांसलर सेसी ने अपने दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। तरक्कियाँ देने से डॉक्टर से 2 लाख रुपए रिश्वत ली गई। रुपये मालियत के शेयर का कारोबार किया गया। सोने की कीमतों में मामूली कमी। फी तोला सोना 600 रुपये सस्ता होकर 2,44,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 514 रुपये कम होकर 2,09,564 रुपये का हो गया। तोला चांदी 2650 रुपये पर बरकरार है।